हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे मैंने कल बात की थी विटामिन सी के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, तो वैसे ही मैं आज बात करूँगा विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन डी वो इतना ज़रूरी है। अभी क्या है, ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे तो अगर रिपोर्ट कराओगे कमज़ोरी हो रही है या फिर थकान सी महसूस हो रही है, तो उन लोगों को, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को विटामिन डी या तो फिर विटामिन B12 या तो फिर दोनों की कमी आएगी ही आएगी। तो फिर उसके लिए क्या स्टेप लिया जाए? अगर रिपोर्ट में विटामिन डी और विटामिन B12 कम है, तो फिर विटामिन सी की तरह क्या है कि विटामिन सी हम जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी का जो सोर्स है, जैसे कि वाइट चीज़ें जैसे कि दूध है, दही है और कुछ नॉन वेज चीज़ें जैसे कि एग्स है, मछली है, उसमें विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में होते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी मिलता है वो है सनलाइट में से। अभी क्या है, जैसे कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या तो फिर ऑफिस में बैठ के ज़्यादा देर तक पूरे दिन काम करते हैं, तो उनका बाहर निकलना इतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। और एसी का चलन बढ़ गया तो फिर क्या, ठंड में रहते तो बाहर इतना निकलते नहीं, तो विटामिन डी की कमी तो होगी। और अगर रिपोर्ट में फिर विटामिन डी कम आता है तो अपने आप से सप्लीमेंट्स ना लें, क्योंकि विटामिन डी ओवर यूज़ और अपने आप से लेने पर वो नुकसान कर सकता है। इसलिए विटामिन डी का रिपोर्ट पहले डॉक्टर से पूछ के कराएं और विटामिन डी की दवाइयाँ या तो फिर कोई सप्लीमेंट से या ज़रूर है या नहीं, वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अंडर ही लें, अपने मन से ना लें, क्योंकि विटामिन डी कम या ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर सकता है। और रही बात दूसरी विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 भी ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों को कम होता है, क्योंकि विटामिन B12 का ज़्यादातर सोर्स है वो एग्स और या तो फिर मीट में से आता है। तो फिर विटामिन B12 के ऐसे और कई वेजिटेरियन सोर्स है जो मैं आपको बाद में इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनको इसी वजह से विटामिन B12 की कमी ज़्यादातर लोगों को पाई जाती है। फिर उसके लिए भी क्या करना चाहिए कि अगर रिपोर्ट में विटामिन B12 कम आ रहा है तो अपने मन से विटामिन B12 का डोज ना लें और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा कम है तो इंजेक्शन या तो फिर थोड़ा बहुत कम है तो फिर दवाइयों से वो उसको ठीक करेगा, ठीक है। और वो कुछ लिमिट के लिए ही होती है विटामिन डी और B12 की दवाई। वो फिर डॉक्टर उसके डोज बताते हैं कि उस हिसाब से ही लेना चाहिए और फिर बंद कर देना चाहिए बाद में। तो विटामिन जो B12 है वो सूखे मेवे जैसे कि अंजीर, बादाम, काजू, किशमिश, उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, तो आप वो खा सकते हो। अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हो तो मिल्क भी बहुत अच्छा रहता है विटामिन B12 के लिए। और दही है और मिल्क बेस्ड चीज़ जैसे कि पनीर है, तो उसमें भी विटामिन B12। तो पता कैसे चलता है कि विटामिन B12 कम है ज़्यादा? जैसे कि थकान लगना, वैसे तो कई लोगों को काम की वजह से होती है। फिर जैसे कि थोड़ी सी देर में ही मतलब हाथ पैर सो जाते, बोलते हैं ना, झुनझुनाहट चढ़ जाती है हाथ पैर में, और या तो फिर जीभ में कुछ भारीपना लगना, तो ये सब विटामिन B12 के लक्षण है, मतलब विटामिन B12 की कमी के लक्षण है। और जैसे कि थोड़े ज़्यादा कम मतलब छाले भी पड़ते हैं मुँह में और पाचन संबंधित समस्या रहती है। अभी घर पर आया हूँ और अभी देखता हूँ आज डिनर में क्या बना है। ये हो रही है डिनर की तैयारी, और सर्दियों में गरम गरम खाने का मज़ा ही आता है। और ये है वघारेली खिचड़ी, और ये तारक मेहता का एपिसोड चल रहा है नया वाला, और ये अलपिल्ली पे कौन देगी। अभी खाकर थोड़ी देर बैठा हूँ वज्रासन में, और अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगा टहलने, क्योंकि अब रोड बन चुका है। मैंने कुछ दिन पहले, शायद महीने को होने का है, तब ब्लॉग अपलोड किया था कि रोड बनने का काम शुरू हो रहा है, इसलिए टहलने नहीं जा पा रहे क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ती थी। लेकिन अब रोड बन चुका है तो अब शांति से टहलने जा सकते और धूल मिट्टी भी नहीं उड़ेगी। और रही बात वज्रासन की, तो आपने भी कई बार सुना होगा कि खाने के बाद वज्रासन पोजीशन में बैठना चाहिए, वो खाने अच्छे से पचा सकता है। खाने के तुरंत बाद नहीं टहलना जाना चाहिए, थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आपको हल्का महसूस हो फिर ही टहलने जाना चाहिए, तुरंत नहीं। और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है और एक थियरी भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि खाने के बाद रात को टहलना चाहिए, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठ फिर थोड़ी देर बाद टहलना चाहिए। और कुछ लोग तो यूँ बोलते हैं कि खाने के बाद सो ही जाना चाहिए, मतलब कुछ एक्टिविटी ना करो तो ही अच्छा है। तो ऐसी कई सारी थ्योरी है और उसका मतलब प्रमाण पत्र भी है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबका अलग अलग मंतव्य है और ये तीनों बात अलग अलग डॉक्टर ने ही कही है।
लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना चाहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए।